गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं, ठीक है। तो आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले क्या किया था, फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसमें होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इसके अलावा हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा इतनी रेजिस्टेंस कम होगी। फिर पढ़ा था रेजिस्टिविटी के बारे में। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, कब वैलिड होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि कांस्टेंट नहीं होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, वो लॉ वैलिड नहीं है। वैलिड लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल टू आई और वी इक्वल टू आई आर। उसके आगे पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। जैसे मैंने बताया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा लाइट। सीबीएसई वाले बच्चे खास तौर पर सुन लो, इससे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 110%, ठीक है। 100% और 10%। देखिए क्या है क्वेश्चन। अब मैं कुछ इस तरह का सर्किट डायग्राम, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ। बच्चों के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, ये किसी चैनल का नहीं है, किसी बुक का नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक का है, साइंस की, सीबीएसई के लिए प्रेस्क्राइब है। ये क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस दे रखी है 10 ओम की, एक दे रखी है 40 ओम की, और 3 रेजिस्टेंस और दे रखी है। जैसे देखने में मालूम पड़ रहा है, ये रेजिस्टेंस जो स्टार्टिंग वाली है वो कैसी है, पैरेलल। तो इसकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, पहले वाले के लिए, इसके लिए क्या होगी, 1/r इक्वल टू होगा 1/10, 1/r1 प्लस 1/r2। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने। इसमें क्या होगा, 1/10 प्लस 1/20, 1/40। अब ये कितना होगा, 10 और 40 का एलसीएम विल बी 40, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, इट विल बी 5/40। सोल्व करने पे आएगा ये 1/8। 1/8 वैल्यू बेटा किसकी आ रही है, 1/r की। ये कितनी हो जाएगी, 8 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी है, ओम होती है, तो इसकी 8 आई, 8 ओम। यानी इन दोनों को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, 8 ओम का एक रेजिस्टेंस है। अब आई इन तीनों की बारी, ये तीनों भी किसमें है, पैरेलल में। एक बार इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, और सेकंड पार्ट इसका है टोटल करंट बोला गया है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना होगा, फिर इनको करना होगा। ये कितनी है, 1/r इक्वल टू है 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इफ यू विल टेक द एलसीएम, एलसीएम आएगा 120, 34 जा, 26 जा, 62 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 12/120। वैल्यू कितनी आएगी, 1/10। तो R इक्वल टू कितना आएगा, 10 ओम। R हमारा आएगा 10 ओम। इसको इन सबको रिप्लेस कर दे तो, और इसको दोनों को रिप्लेस करके क्या आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 8 ओम। तो मैं इसका छोटा सा सर्किट डायग्राम अगर बनाऊं तो वो क्या बनेगा, इधर कर देता हूं। इसको हम कर सकते हैं 8 ओम, और इसको हम कर सकते हैं 10 ओम। यहां हम अपनी बैटरी लगा सकते हैं सर्किट की, जो कि इसमें लगी हुई है 12 वोल्ट की। अच्छा, डायग्राम आपका वही है, ये सबको समझाने के लिए है। तो आपका देखिए यहाँ पे कितनी है, 10 ओम की, यानी कि वी कैन रिप्लेस दिस 3 रेजिस्टेंसेस बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड दीस 2 रेजिस्टेंसेस बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। ओके, अब देखिए, आप देखो, देखने में लग रहा होगा ये दोनों किसमें है, पैरेलल, और ये किसमें है, सीरीज में, क्योंकि करंट यहां से जा रहा है। अच्छा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है, नेगेटिव टर्मिनल पे करंट एक्यूमुलेट होता है। साथ में इन्होंने एक डिवाइस और दे रखा है जिसे हम क्या बोलते हैं, एमीटर। तो मैं आपको गौर से बता दूं, आपने पढ़ा होगा, दो डिवाइस करंट मेजर करने के होते हैं, एक एमीटर और एक गैल्वेनोमीटर। एमीटर किस लिए, दोनों ही क्या है, करंट मेजर करने के, फिर दोनों डिफरेंट डिवाइस क्यों है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है। तो एमीटर क्या करता है, सिर्फ उसकी वैल्यू बताता है, यानी मैग्नीट्यूड, और गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू के साथ साथ क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन भी बताता है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब ये दोनों ही किसमें है, सीरीज में जा रहे हैं, ठीक है, करंट किसमें, सीरीज में। तो ये कितना आएगा, 8 ओम प्लस 10 ओम, इट विल बी इक्वल टू 18 ओम। तो पहले क्वेश्चन का एनसीईआरटी का आंसर क्या है, 18 ओम।
एक चीज और पढ़ाई थी आपको, क्या पढ़ाई थी? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वैलिड है। ओम्स लॉ क्या थी? V इक्वल टू आई आर। इन्होंने क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन में? करंट क्या होगा? तो आप देख लिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई इक्वल टू क्या होगा इससे? V अपॉन आर। V यानी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना है? 12 वोल्ट। तो ये कितना आएगा? आई इक्वल टू V बाय आर, यानी कि 12 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है? 18। आप दोनों ही नंबर देख रहे हैं, 6 के 12 में आते हैं, 6 2 या 12 और 6 3 या 18। तो ये कितना आ गया? 2 अपॉन 3 एम्पियर। यूनिट क्या है करंट की? एम्पियर। किससे डिवाइड करते हैं? आई से। 2 अपॉन 3 को अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.6666 चलता रहेगा। आप सारे 6 को रिप्लेस करके एक क्या लिख सकते हो यहाँ पर? 7। तो ये दोनों ही आंसर सही है। ये आपके इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इस तरह के और बाकी न्यूमेरिकल हम अपनी अगली क्लासेस में करेंगे। एक टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ, जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। इसको मैं रब कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, W इक्वल टू V बाई क्यू। W क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे V की वैल्यू क्या आएगी? W इंटू क्यू। V यानी कि वोल्टेज, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। उसकी डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल की? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, तो वर्क अपॉन चार्ज, ये हो गया हमारा V इंटू क्यू। V इक्वल टू क्या हो गया? W इक्वल टू क्या होगा? V इंटू क्यू। W क्या है? वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल। और आपको पता है एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल। तो हमें अगर बोला जाए कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर बहुत देर तक चल रहा है, वर्क कर रहा है, तो हीट होता है। चाहे इलेक्ट्रिक फैन हो, इलेक्ट्रिक गीजर हो, कोई भी चीज हो, इलेक्ट्रिक कूलर हो, रेफ्रिजरेटर हो। अब वो मशीन कितनी हीट होगी इस पर डिपेंड क्या करेगा? हम डब्ल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं एच से। वी का यूनिट की वी की वैल्यू क्या है? आई इंटू आर। तो आप वी की रिप्लेस कर दीजिए आई आर। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का? मैंने आपको बताया था जितनी देर अपना मोबाइल चार्ज करते हैं हम, जितना करंट जाता है, तो आई इंटू टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। और इसकी यूनिट रिप्लेस कर देंगे एच से। एच यानी हीट एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल। आई इंटू आर, आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला है हमारा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट एनर्जी का। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वो अच्छा रहेगा। उसमें हम कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी कवर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और आप लोग सही मेहनत से पढ़ाई करें। दैट्स ऑल।